हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पारा मेडिकल का काउंसलिंग का जो अपडेट है सर, आपने बोला था 8 या 9 अक्टूबर को आएगा, बट नहीं आया। आज 9 अक्टूबर हो चुका है और आज नहीं आएगा। क्या रीज़न रहे, इस बार कितने सीट बढ़ रहे हैं और क्या रीज़न है कि आखिर काउंसलिंग इतना लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, और दुर्गा पूजा के बाद काउंसलिंग होगा या इस वर्ष काउंसलिंग नहीं होगा। कुछ लोगों को ऐसा भी ख्याल आ रहा है कि शायद इस बार काउंसलिंग ही नहीं होगा। तो चलिए सारे डॉट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिहार पारा मेडिकल का जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग तो होगा सर। जिनको लग रहा है कि नहीं होगा, होगा काउंसलिंग होगा। अगर एग्जाम हुआ है तो काउंसलिंग होगा ही होगा। काउंसलिंग जो है आपका, काउंसलिंग होगा या नहीं, जो आपका डॉट है, डॉट अपना क्लियर करिए। काउंसलिंग आपका यस होगा, काउंसलिंग आपका होगा। कब से होगा ये बता दीजिए, कब से होगा ये भी बता दीजिए। तो आपका जो काउंसलिंग है वो 13 या 14 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएगा आपका, ये 100% श्योर है। देखिए आपका पेपर जो है सारा कुछ रेडी हो गया है सर, बस उस पर बाकी है। तो 2-3 चीज़ें कारण है, आखिर इतना लेट होने के क्या कारण है, तो 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा इसमें इंक फिलअप कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। तो इसको भी कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा दे देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। तब तक आप लोग एक काम करिए ना, लाइक कर दीजिए। जो लोग लाइक नहीं किए, लाइक करने का प्रयास करिए, हो जाएगा। बहुत आसान है लाइक करना, कोई पैसा भी नहीं लगता है। और अगर आप लाइक करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है सर, आपके लिए नए नए अपडेट के साथ आने का। देखिए सर, आपको मैं बता दूं कि लेट होने का सबसे पहला जो कारण है वो है पीई, यानी ये क्या है सर, पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट का 1 बार 2 बार 3 बार बिहार जो बोर्ड है आपका, बिहार बोर्ड, बीसीसी बोर्ड, वो पगला गया है और इसी में बेचारा लगा रहता है। और पॉलिटेक्निक का 6 अक्टूबर को सब काम खत्म कर दिया है। अब 6 अक्टूबर को खत्म हुआ तो 7-8 तारीख 2 ही दिन तो बचा, और अगर इधर 2 दिन के अंदर में काउंसलिंग का कोई अपडेट या नोटिफिकेशन दे भी देता तो फिर आपका छुट्टी है। और अगर इस वक्त आपका कोई भी नोटिस जारी करता है तो ये मूर्खता भरा फैसला माना जाएगा। मूर्खता भरा फैसला इसलिए माना जाएगा कि अगर काउंसलिंग का कोई नोटिफिकेशन देता है तो अभी आपको मालूम है कि नवरात्रि है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सारे लोगों को दिक्कत होगा। आप मेला घूमोगे कि काउंसलिंग करवाओगे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। और साथ में कभी कभी ऐसा होता नहीं है, पर बाई चांस भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, अगर क्रैश कर गया साइड, कोई दिक्कत आ गया, स्टार्टिंग में 2-4 घंटा दिक्कत रहता है, तो फिर इसको टेक्निकल टीम भी नहीं होगी, वहाँ पर लोग जाएंगे भी नहीं, आपको सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगी, लोग जान भी नहीं पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इशू चल रहा है, क्योंकि छुट्टी होगा और फिर देखते देखते आपका काउंसलिंग भी खत्म हो जाएगा। और भी कारण है कि सारे कॉलेजेस से इस बार जानकारी मांगी गई है कि जो भी कॉलेजेस बना है और इस बार अपडेट हो रहा है, पारा मेडिकल का इस बार काउंसलिंग का गठन हुआ है, जो कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है जब काउंसलिंग का गठन किया गया है। मतलब बहुत कुछ इस बार पारा मेडिकल में बेटर होने वाला है आपके लिए। काफ़ी जगह हॉस्टल भी ऐड किया गया है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं। हॉस्टल तो सब जगह मिल जाती है, कहाँ कहाँ मिलती है मैं बताया हूँ। एनएम जीएनएम के सब कोर्स में आपको हॉस्टल मिलेगा, लड़कों को भी हॉस्टल मिलती है। जिस कॉलेज में हॉस्टल नहीं था, जैसे लड़कों को कुछ कॉलेज में नहीं मिलता, तो वहाँ पर भी अब हॉस्टल होगा। इस बार एकदम टॉप फैसिलिटी मिलने वाली है, और स्कॉलरशिप भी मिलती है, हॉस्टल मिलती है, मेस है आपका, मस्त है सर, एकदम लाइव सेट है। चलिए सर, अब बात करें तो 13-14 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसकी एकदम 100 नहीं 150% श्योर हूँ मैं कि आपका आएगा ही आएगा, बट अभी नहीं आएगा, ये दुर्गा पूजा के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अपडेट आपको कर दूंगा। काउंसलिंग आपका जो शुरू होगा वो हो सकता है कि 15-16 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। 15-16 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाए। इसके पहले भी हो सकता है 14 से ही स्टार्ट कर दे। पूरी संभावना है कि अब आप लोगों का ही बचा हुआ है और किसी कोर्स का नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक वाले का था, इनका पूरा काम तमाम हो गया, इनकी काम हो गई है। और कारण है लेट होने का, अगर दुर्गा पूजा नहीं होता तो आपका नोटिस ज़रूर आ जाता सर, क्योंकि हर साल देखा गया है कि पॉलिटेक्निक वाले के बाद आपका नोटिस आता है। बट कारण है कि अभी जो पॉलिटेक्निक वाले हैं, पीई वाले हैं, इनका कंप्लीट हुआ है और इसके
जैसे ही ये कंप्लीट हुआ वैसे ही आपका आ गया नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा। इस कारण से आपके 4-5 दिन डिस्टर्ब ही रहेगा। तो ये मान सकते हो कि 12 तारीख तक कोई नोटिस नहीं आएगा अब आपका। 12 तारीख तक तो कोई नोटिस ही नहीं आएगा। जब भी आएगा तो 13 को आ सकता है या 14 को नोटिस आ सकता है। 13-14 अगर नहीं आया तो 15 को तो ज़रूर आएगा सर। 15 को एकदम 100% श्योर रहिए कि आएगा ही आएगा। नहीं आया ना तो आपको पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा सर, दूसरे लोगों को पढ़ाऊंगा, पर पढ़ाऊंगा ज़रूर। ऐसा वादा मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको नहीं पढ़ाऊंगा। एकदम मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों का इंतज़ार है और इंतज़ार की जो घड़ियाँ है वो ख़त्म होने वाली है। इंतज़ार करते करते कुछ लोगों के बाल भी हो सकते हैं कि पक गए होंगे। बहुत लंबे इंतज़ार आप लोगों ने की है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं जी, है ना। इतने लंबे इंतज़ार कोई नहीं कर सकता सर, है ना। इतनी लंबी इंतज़ार तो क्या बोले हम, महबूबा के लिए भी नहीं करना पड़ता है जितनी इंतज़ार आप लोगों ने की है सर। बहुत बड़ी इंतज़ार आपकी रही है सर। जून में परीक्षा देना, जुलाई में रिजल्ट आना, इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। पर ये बीसीसी बोर्ड नाम ही नहीं ले रहा है कि आपका काउंसलिंग करवाएंगे। बट जो अब घड़ियाँ है वो घड़ी घूम चुकी है और आपका जो काउंसलिंग है वो बहुत जल्द शुरू होगी सर, बहुत जल्द। मतलब बस आप इंजॉय करिए दुर्गा पूजा को। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मज़े करिए, पावरी करिए, टावरी करिए, फुल एंजॉय करिए, पार्टी करिए। और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए नोटिस के साथ। और जब अगली बार मिले तो नोटिस के साथ ही मिले, ऐसा ही मैं चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि कुछ और लेकर आए और बोले कि फिर विलम्ब होगा। तो आपका कहीं ना कहीं दिल, बार बार आपका जो मन है, दिल है, टूट चुके हैं आप। कुछ स्टूडेंट भूल चुके कि हम परीक्षा भी दिए थे। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो भूल गए कि हम परीक्षा भी दिए थे। पैरामेडिकल कोई कोर्स भी था जिसका हम परीक्षा दिए। तो आप भूलिए नहीं, अब आपको जाग जानी है। और 2-4 दिन अभी तो नोटिस नहीं आएगी। आज आपका 9 अक्टूबर हो गया है। अब जो नोटिस आएगी वो आपका 13-14 तारीख को ही आएगी। तो आप सभी लोग थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। पता नहीं बिहार बोर्ड ऐसा आखिर करती क्यों है। मैं सारे स्टेट का भी देख रहा हूँ, सारे स्टेट का रिजल्ट आता है और 10 दिन के अंदर में सर काउंसलिंग शुरू हो जाती है। बट हमारे बिहार में मालूम नहीं क्या से क्या हो जाता है सर। खैर जो भी हो, अब आप लोगों ने अगर इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा सा और इंतज़ार तो बनता ही है। बाकी आपके इंतज़ार के लिए आप शुक्रगुजार हैं, आप बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने इतनी लंबी इंतज़ार की है। और आपकी इंतज़ार की जो घड़ियाँ है वो अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में ख़त्म हो जाएगी। और आप लोगों का जो गुड न्यूज़ है वो बहुत जल्द मिलेगा सर। और आपकी फिर काउंसलिंग होंगे, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर डीवी होगा, फिर आप अपने ड्रीम्स कॉलेज में एडमिशन लेंगे और फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। और फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको फिर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।